गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग लव रीडिंग पे बेस्ड होगी, आपके पार्टनर से रिलेटेड होगी कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। और इस एनर्जी में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस टू नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो। ये उस सिचुएशन में भी हो सकता है कि आप लोग इन कांटेक्ट हैं और जब कभी भी आप और आपके पार्टनर साथ में नहीं होते तो उनको आपका ख्याल होता है या नहीं होता। कार्ड्स के अकॉर्डिंग और ज़्यादा डीप में पता चल जाएगा कि आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं पहले ही बता दूं, जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये ना मेरी लाइफ पे से रिलेट करते हैं, ना मेरी लव लाइफ से, ना मेरे पार्टनर से, तो डेफिनेटली वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। पहला कार्ड आ गया है हमारे पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Aries, Leo, Sagittarius. All right. Okay. Oops. Then we have the Fool. All right. Okay. 9 of Wands से फौरन ही फूल की एनर्जी में आ गए हैं एरीज। Do they miss you? Do they miss you? 7 of Swords. Okay. Gemini, Libra, Aquarius. The Judgment, number 20, Libra. Okay. And the Empress. All right. I hope आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ठीक है जनाब। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? इनफैक्ट मिस करने से ज़्यादा वो इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो आपको मिस करना छोड़े कैसे। वो बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि वो किसी न किसी तरीके से आपको ना याद करें और वो भूल जाएं वो सब कुछ बातें, वो सारी चीज़ें जो हुई या जो अभी रिसेंट पास्ट में हुई या जो पहले हुई। आपके पार्टनर ने बहुत दफ़ा अपने आप को फ्री करने की कोशिश की है, लेकिन वो हिम्मत हार चुके हैं इस मामले में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मिस वो आपको बहुत 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 ज़्यादा करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने यकीनन आपके साथ कोई ना कोई गलत बयानी ज़रूर की, और उस गलत बयानी को शायद आपने बहुत अरसे तक झेला है, और झेलने के बाद उन्होंने आपको फिर भी नहीं बताया। मिक्स्ड सिग्नल्स देते रहे, चाहे मेल हो या फीमेल। और फिर हुआ ये कि डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर वो तमाम सच्चाई रिवील हो गई। ठीक है, आपके पार्टनर आपको फॉर श्योर बहुत ज़्यादा मिस कर भी रहे हैं, अभी भी मिस कर रहे हैं। लिटरली आपके पार्टनर ने आपको अगर छोड़ा तो शायद ऐसे मोमेंट पर छोड़ दिया था जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो शायद आपका इतना ध्यान नहीं कर रहे। आपसे या तो वो दूर हैं, आपसे करीब नहीं रहते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं दूरी इन्वॉल्व है। ठीक है, काम की नौयत ऐसी हो सकती है जहाँ उनको आपसे दूर रहना पड़े, या उन्होंने आपको ये फॉल्स होप दी हुई थी कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। मिस वो आपको बहुत ज़्यादा यूं भी कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि अब आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं रही है। वो इस वजह से क्योंकि आपने अपना ख्याल रखना फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी खुद शुरू कर दिया है। आप किसी पर भी मुझे इस वक्त कोडिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये कि स्ट्रगल करते हुए आपके पार्टनर इसलिए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद हर वो हरबा आजमाया जिससे वो ये शो करें कि उनको आपकी नीड नहीं है, और वो हर वो ट्रिक अपनाते रहे और फिर वो जल के भुस हो गई। फिर वो दूसरी ट्रिक अपनाते, वो भी जल के भुस हो गई। इस तरह करते करते वो खुद ही दीवार से लग गए हैं, वो खुद ही एक कोने पे लग गए हैं, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको किस तरीके से बताएं कि आप उनकी लाइफ में आप क्या मैटर करते हैं। हमेशा उन्होंने, मुझे लग रहा है कि ये कोशिश की है कि वो आपको फ्रेंड जोन में रखें, जबकि ऐसा वो कर नहीं पा रहे।
वो फ्रेंड जोन में रखते हुए अपनी शायद फीलिंग्स आपको एज अ लवर शो करते हैं, और एज अ लवर शो करने में वो वाली बातें भी बाज़ दफ़ा आपको कह जाते हैं जो कि शायद फ्रेंड्स को भी नहीं कहनी चाहिए, जो कि बहुत हर्टफुल होती हैं, बहुत हर्टिंग होती हैं। अब वो हर्टिंग बातों की वजह से उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इससे होगा क्या, इससे आपको मिक्स सिग्नल्स रहेंगे, और इस मिक्स सिग्नल से आप कभी भी उनसे कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, और इस कमिटमेंट की बात ना करने में आपकी हमेशा जो झूठ बोलने वाली आदत है आपके पार्टनर की, वो रह जाती है, और आपने कभी भी उनके साथ कन्फ्रंट नहीं किया, आप हमेशा उनकी कही हुई बातों में उसी की तरह उनके साथ चलने लगते थे। अब हुआ ये है कि जो डिवाइन ने जस्टिस आपको दिया, जब आप थक गए, जब आप हार गए, आपने सोचा कि भाई मेरे साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं ख़ुद ही उनका ख्याल रखूं, मैं ख़ुद ही उन चीज़ों को ठीक करूं, क्योंकि मेरे लिए तो इस आदमी ने कुछ नहीं करना। और ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से दूर से आपको देख भी रहे हैं, या तो आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू, या कहीं ना कहीं से उनको आपकी ख़बर मिलती जा रही है। पेट लवर हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर सारे ही कार्ड्स में एक कैट है जो कि मुस्तकिल पीछा कर रही है, मुस्तकिल उनके साथ है। या तो आपके पार्टनर कैट लवर हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत जो है कोई कैट का इन्फ्लुएंस है। कलर ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, यहाँ पर आपके सामने इमेजेस आ रहे हैं। बट कोई लॉयल्टी, यानी उनको आपकी लॉयल्टी भी बहुत याद आती है कि आप कितने लॉयल हैं उनके साथ। सबसे ज़्यादा वो चीज़ आपकी जो मिस करते हैं, एक तो हारमोनियस होना, कि आप कितने हारमनी में गो विद द फ्लो वाले पर्सन हैं। उनके साथ जब होते थे तो कोई हार्ड टाइम नहीं देते थे, और जब उनसे दूर भी हैं तो भी कोई ऐसी कर्सिंग फीलिंग उनको नहीं आती। इनफैक्ट आप अपनी शायद उनको जब सोचते भी हैं तो एक पॉजिटिव लाइट में सोचते हैं, और वो एनर्जी वो ये फील करते हैं। तो आपको क्या वो मिस करते हैं? येस, फॉर श्योर। 9 ऑफ वॉन्ड से कार्ड स्टार्ट हो रहा है, रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो फॉर श्योर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और हमें कार्ड्स दीजिए, डू दे मिस देम? प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको मिस करते हैं? ऑलराइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Page of Wands, all right. Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Pentacles. 10 of Pentacles. One more card. एज में कम लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। 6 of Wands, all right. एक इमेच्योर सा बिहेवियर है आपके पार्टनर का, पता भी है, मिस भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद आपको एक ऐसे मोमेंट पर छोड़ा था जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। और शायद आप लोग विंटर्स में अलग हुए हों, कोई सीज़न ऐसा हो सकता है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। किसी की नज़र भी लगी है आपके रिश्ते को, कोई आप लोगों के ऊपर एक ऐसा पर्सन भी है, जबकि आपके पार्टनर के पास हर उस तरह का टैक्टिक है जिसको वो रूल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इस दोनों इमेजेस में इस पर्सन के पास एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है जिसको अगर वो चाहे तो चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन शायद आपके पार्टनर को एक मोमेंट पर ऐसा फील हुआ कि आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। जिस वक्त आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने उस वक्त आपको छोड़ दिया। इसका उनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर किसी और से ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी फैमिली में मुझे अभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपके साथ या आपको एज अ मैरिज मटीरियल भी देखते हैं। उनको आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, एक पब्लिक आई में रहते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है और बहुत वेल नोन है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा है आपका विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपने अभी रिसेंटली
कोई अचीवमेंट की है, कुछ आपने कुछ अचीव किया है विद द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड अपने ऊपर फोकस करने का और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का भी कार्ड होता है। एक ब्यूटीफुल कार्ड होता है, एक ऐसी एनर्जी का कार्ड होता है जो कि अपना ख्याल तो रखती रखती है, साथ में औरों का भी रखती है। एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड, उसी के फ़ौरन नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आई थिंक आजकल लोग आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं। आपने वेट बहुत रिड्यूस किया है, या आपने अपने लिए शॉपिंग बहुत ज़्यादा की है, आपने अपना कलर चेंज किया है, जिसकी वजह से आप बहुत पब्लिक आई में भी आ गए हैं। कुछ ऐसा आपने ज़रूर किया है जिसकी वजह से आपका नाम, लोगों ने लिटरली आपको अपलॉड किया है, अप्रिशिएट किया है। कोई न्यूज़ ऐसी पता चली है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ये फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर के, अब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें, आपकी इस खुशी में आपका साथ दें, आपको मुबारकबाद दें। लेकिन वो आपको छोड़ के ऐसे मोमेंट पर गए थे कि उनका अब वापस आना बनता नहीं है। और शायद आपको जब वो छोड़ के गए, आपने अपने आप को होल्ड ऑन नहीं किया, आपने आगे ही अपने आप को बढ़ाया। वो अपनी फैमिली लाइफ में मसरूफ़ रहे, आप अपनी फैमिली लाइफ में मसरूफ़ रहे, और आपने दोनों ने अपनी फैमिली में रहते हुए भी उन्होंने इन एंड आउट करके सोचा कि जब वो वापस आएंगे तो शायद वो आपको उसी तरीके से ट्रीट कर लेंगे, बट आप शायद काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। और ये वाली एनर्जी जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, शायद इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एज अ रिग्रेट लेते हैं सॉरी, कि उनके एंड से ये क्या चीज़ हो गई। कुछ होते हैं ना लोग, वो समझते हैं कि मैं नहीं इनकी ज़िंदगी में तो रहा, तो पता नहीं इनके साथ तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन आप शायद ऐसे पर्सन डे वन से थे ही नहीं। लेकिन आपने अपनी बातों से, अपने इमोशन से, अपने जेस्चर से उनको ये ज़रूर शो कराया था कि आप उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हैं। बट जब उन्होंने अपना ख्याल, आपका ख्याल रखा ही नहीं, तो आपने अपना ख्याल खुद ही रखा, जो कि ये बात एम्प्रेस कार्ड से प्रूफ हो रही है। जजमेंट के थ्रू नेचर या डिवाइन आपके फेवर में गई। उनकी इन एंड आउट एनर्जी भी अगर आप देखें तो उनका रूट अलग है, कैट का रूट अलग है। ये पर्सन भी कहाँ देख रहा है, ये पर्सन इतना तेज़ी से कहीं और जा रहा है, आगे का कुछ देख ही नहीं रहा। शायद आपको वाकई वो लिटरली छोड़ के गए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन डिवाइन आपके साथ थी, ऊपर वाला आपके साथ था। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली ऐसा ज़रूर हुआ है, प्रमोशन हुई होगी, शायद अगर आप लोग जॉब पे रहते हैं तो सैलरी इन्हांसमेंट कुछ हुआ है। अगर सैलरी इन्हांसमेंट नहीं हुआ तो आपको कोई यानी कि बोनस मिला है, आपको आपका कोई आर्टिकल छपा है, आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिससे लोग आपके सर्कल में आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपके पार्टनर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने आपको गलत टाइमिंग, यानी आपका वो राइट टाइम था, डिज़र्विंग टाइम था, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए। 2 कार्ड्स आ गए, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप काफ़ी फाइनेंशियली मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लेगेसी में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और राइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, कुछ बात ज़रूर करेंगे, पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपके साथ की जो यंग एनर्जी थी, शायद आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज़ यहाँ पे म्यूज़िक का साइन है, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। जो कुछ आपसे एज अ स्किल, एज अ टैलेंट वो आपको समझते थे कि आप इन सब चीज़ों से कुछ नहीं कर सकते, आपने उन तमाम स्किल्स को यूज़ करके अपने आप को मनवाया है। बिकॉज़ अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, द टावर, यस, कंफर्म हो गया कि आप लोगों की लड़ाई हुई भी है, आप लोग अभी साथ नहीं हैं विद दिस टावर कार्ड। लेकिन इस टावर कार्ड में ये हुआ है कि आप इस टावर मोमेंट के बाद आपने इस टावर को आने दिया कि ये अपनी फाउंडेशन, अपनी ब्रिक्स को खो रहा है तो खोए, मैं अपनी जगह पर कायम दायम रहूँगा या रहूँगी। आप अपने ही जो इस वक्त आपकी एनर्जी है ना, वो बड़ी हीलिंग एनर्जी है। ये कार्ड्स मुझे आपके लग रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली 110% वो आपको मिस कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि उनको ये लग रहा है कि वो जो 1 कप उनके पास है, जो कि 10 ऑफ कप्स मिलके पूरी चीज़ कंप्लीट हो जाती, आप उस 1 कप की फ़िक्र में नहीं पड़े हुए, आप उस एक चीज़ की फ़िक्र में नहीं पड़े हुए, उस रिलेशनशिप की फ़िक्र में आप नहीं पड़े हुए। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वो आते तो आएँ, आपने अपनी हीलिंग हर लिहाज से कर ली। अगर आप भी पेट लवर थे तो आपने एक पेट रख लिया है,
आप अपने पेट्स के साथ, नेचर के साथ, आप रिसेंटली शायद किसी सी साइट पर गए हैं, आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को कम्प्लीटली इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपकी एडवेंचरस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल या आप कितने हैंडसम थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ एन एनर्जी ऑफ अ पर्सन जो कि नर्चर करता है, जो कि लिटरली लोगों को ये बिलीफ देता है कि किस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए, और अपने आप को रिवॉर्ड करते हुए कैसे दूसरों को अपने आप से कनेक्ट करके ग्रो करना चाहिए। आप इस वक्त एक ऐसे ही जगह पर हैं जहां आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बहुत मैच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जो लेडी है वो बहुत मैच्योर है। ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त है। आपको अपने सर के ऊपर कुछ एसेसरीज़ बांधने की या कैरी करने की आदत होगी। लोगों को फ्लावर्स लगाने की आदत होती है, लोगों को क्राउन पहनने की आदत होती है, कोई क्लिप की एसेसरीज़ ऐसी होती है इसमें कोई यूनिक सी चीज़ होती है। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी मिस करते हैं। कोई रेड कलर की चीज़ है जो आप अपनी बॉडी पे कैरी करते हैं। इट कुड बी अ स्कार्फ, इट कुड बी अ रुमाल काइंड ऑफ अ थिंग, इट कुड बी अ रोप, कोई स्टॉलर, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी रेड कलर की सिग्निफिकेंट है यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ने जब आपको इमोशनली शेकअप कॉल दी थी तो उनको लग रहा था कि वो आपके टैलेंट को हिलाएंगे। वो बड़े सरप्राइज़ इस वक्त हो रहे हैं आपको देखकर कि आपके पास जितनी भी चीज़ें, जितनी भी काबिलियत है, उसको चाहे कोई भी, यानी लकड़ी में आग लगा दी गई है, टैलेंट को भस्म कर दिया गया है, लेकिन आप उस धुएं में से भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सबसे अच्छी बात जो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं वो ये कि आप लो से लो मोमेंट में भी बाउंस बैक करना जानते हैं। यानी कि लोग ये देखेंगे कि आग लग रही है, सब जल के ख़त्म हो गया, लेकिन आप उस आग के बाद की जो उसके बाद का जो साइट है ना, आप उसको देखकर भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और यकीनन ये चीज़ तब हुई जब उन्होंने आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट लाए हैं। और ये टावर मोमेंट देखें, ये एक तरीके से सब चीज़ों के ख़त्म हो जाने का भी कार्ड होता है, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ की शुरुआत का भी कार्ड होता है। अगर आप देखें तो इस टावर के ऊपर जो सबसे टॉप पे चीज़ थी वो अभी तक ना जली है ना भस्म हुई है, विच कुड बी अ साइन दैट थिंग्स आर देयर। आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि होप अभी भी है, लेकिन पॉइंट वही है कि इस होप के होते हुए भी वो आपको अप्रोच कैसे करें, आप तक आपको ये बात बताएं कैसे कि वो आपको इतना डेडली, इतना डेस्परेटली जो है वो मिस कर रहे हैं। वो आपकी पावरफुल एनर्जी को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो मिस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। मैं कार्ड्स को अब और ज़्यादा स्प्रेड कर रही हूँ तो मैं और ज़्यादा कार्ड्स लेती हूँ। लेट्स सी मोर, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? बैड हेल्थ, ओके। नंबर 31, किसी की फैमिली में कोई बीमार है या आपके पार्टनर बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं। कॉफिन, ऑलराइट। गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हुई है फैमिली में कुछ दिनों पहले। नंबर 19, देखिए क्या ये 19th डेट थी किसी मंथ की जिस दिन किसी की डेथ हुई, या अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली रूम, ओके। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात थी। एंड अ कंसर्न, किसी की बीमारी की या तो कोई ख़बर पता चली है, या कुछ आपकी हेल्थ को लेकर वो कंसर्न है, या वो ख़ुद बीमार हैं, या वो टाइम रिकॉल कर रहे हैं जब वो बीमार होते थे तो उनको आपकी याद आती थी और आप किस तरीके से उनको नर्सिंग करते थे, किस तरीके से उनका ख्याल रखते थे। वो ये टाइम मिस कर रहे हैं। यकीनन अपनी फैमिली में ये डिस्कशन वो अपनी फैमिली में भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी फैमिली के साथ भी हैं, बट इवन देन वो आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि इस फैमिली रूम के अंदर जो 2 इमेजेस हैं वो 2 लेडीज़ के हैं। यानी कि अगर वो हर जगह आप ही को देख रहे होते हैं, जहाँ भी वो कुछ भी कर रहे हैं उनकी नज़र, उनकी सोच में आप हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसा भी लगता है कि आपने वो सारी बातों को दफना दिया है, दफन कर दिया है, एक कॉफिन में बंद कर दिया है पुरानी बातों को। अब आपको कोई भी अच्छी बात उनकी याद नहीं आती, और वो इस चीज़ को लेकर डे टू डे काफ़ी कंसर्न हो रहे हैं। अगर कंसर्न नहीं हो रहे तो हो सकता है आप कंसर्न हो रहे हो। नंबर 33 है, कोई ना कोई ऐसा कंसर्निंग पर्सन आपकी लाइफ में एज अ मैच्योर पर्सन है,
और उनको ये भी कंसर्न हो रहा है, वो आपकी हेल्थ को लेकर भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ गॉड फॉरबिड ख़राब नहीं है, और अल्लाह करे कि ख़राब ना हो, अच्छी बात है, तो उनकी हेल्थ ख़राब ना हो, अल्लाह ना करे। दूसरा ये कि या तो किसी की फैमिली में किसी को किसी की बैड हेल्थ का पता चल रहा है और वो बात आपके पार्टनर को काफ़ी कंसर्निंग लग रही है। लेट्स सी मोर। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। मैं दिन में एक्चुअली इसीलिए रीडिंग्स नहीं रिकॉर्ड करती क्योंकि ज़माने भर की आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल एंड रियल। आई कैन नॉट बी फेक एंड आई कैन नॉट बी आर्टिफिशियल, राइट। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? आइसोलेशन, यस। इवन लिटरली हार्मनी, मैंने अभी म्यूज़िक की बात की थी। लेजीनेस, सुस्तुल वजूद हैं एक नंबर के काहिल। शेयरिंग, बिल्कुल वो बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो बड़े ही पत्थर के बने में और सर्द महरी यानी कोल्ड एटीट्यूड, ऐसा ठंड प्रोग्राम वो आपको शो कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। खून के आंसू भी, यानी यहाँ तो बर्फ़ के आंसू निकल रहे हैं, बहुत पेन में, यानी लिटरली पेन में है। बिकॉज दे डोंट नो, दे के नॉट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट गेटिंग इट कि वो किस तरीके से आपको बताएं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं। जो जॉय, जो हार्मनी, जो स्मूथनेस, जो रिलैक्सेशन उनको आपके साथ मिलता था, लिटरली मुझे यहाँ पर बिल्कुल फील हो रहा है कि आप उनके दिल की आवाज़ को सुनते थे। एंड यू कैन लिटरली से यू यूज़ टू सिंग विद देम। या तो आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं या वो आपके गाने याद कर रहे हैं, आप गाते हैं बहुत अच्छा हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि वो बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं और ये उनके दिल से आवाज़ निकल रही है। एंड दे समटाइम्स दे लिटरली क्लोज देयर आइज़ एंड लिसन टू योर वॉइस। लेकिन सुस्त, इस कदर के सुस्त है ना, कुछ नहीं कर रहे आज। ये नहीं कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस पैसा है, लेजीनेस है, इन्जॉय कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग। 9 ऑफ ये लेजीनेस एक तरह 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 3 नंबर है। एंड दे आर मिसिंग दिस एनर्जी ऑफ योर्स। दे वो सबसे ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं कि यार मेरा कितना ख्याल रखता था, ये मेरा कितना ख्याल रखती थी। आप देखें इस कार्ड से, बिकॉज दिस इज़ समथिंग अ क्वीन ऑफ कप्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर मी, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन इसमें भी देखें रेड कलर सिग्निफिकेंट है, ऊपर भी रेड कलर बड़ा सिग्निफिकेंट था। दे लिटरली मिस यू इन अ वे दैट हाउ गुड शेयरिंग पर्सन यू आर। आप अपनी खुशी भी शेयर करते थे, आप अपनी बीमारी के बारे में भी बताते थे, आप छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बताते थे, हर एक चीज़ अपडेट करते थे। और अब आपने शायद बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। एंड आई थिंक इट्स गुड। जब बंदा आपकी कदर ही नहीं कर रहा तो क्या ज़रूरत है बताने की। नाउ लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन वो आपको मिस कर रहे हैं। ये मैं एक सोल ट्रुथ डेक यूज़ कर रही हूँ, इस पर क्वेश्चंस होते हैं। नाउ लेट्स सी आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर के जहन में क्या क्वेश्चन आ रहा है। लेट्स सी अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो वो क्या क्वेश्चन सेंस कर रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। एक कार्ड हमें दीजिए और उसकी डिटेल फिर मैं अपने व्यूअर के लिए पढ़ूंगी। क्या आपको मिस करते हुए वो अपने आप से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। What expectations do I have that are impossible to meet? सी मैंने कहा था ना वो करेज लाना चाह रहे हैं अपने अंदर। नाउ व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू आई हैव दैट आर इम्पॉसिबल टू मीट। क्या वो उम्मीदें हैं जिनको जो मैं समझता हूँ। व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू आई हैव, मेरी क्या ऐसी उम्मीदें हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल हैं हम हासिल होना। शुक्रगुजारी, ये देखें ना, सुस्ती का कार्ड। मेरे ख्याल से आपने अपने पार्टनर को बड़ा ओवर पैम्पर किया है भाई, और अब आप जो उनको ओवर पैम्पर, उनके टैंट्रम्स नहीं बेयर कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ उनको बड़ी परेशान कर रही है और ये चीज़ वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द एक्सपेक्टेशंस वी हैव आर मोस्टली delusions and impossible to meet. We then experience disappointment with ourselves or with the relationship when they are not met. It's time to dissolve your expectations and replace them with gratitude. बहुत क्लियर मैसेज है आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर ने कभी भी आपके होते हुए आपकी मौजूदगी की कदर नहीं की। क्योंकि आप क्या करते थे, आपने उनको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया। नहीं, छींक आई फ़ौरन ग्लास का पानी हाजिर कर दिया, तो कहाँ से फ़ौरन कहवा बना दिया, इधर छींक आई फ़ौरन सूप रेडी।
और इस दौरान हुआ ये कि उम्मीदें बढ़ती ही चली गई और आपका तो उन्होंने ख्याल ही नहीं रखा. यू कैन सी दिस एम्प्रेस कार्ड. और अब क्या हुआ है, आपने अपना फोकस चेंज करके अपनी चीज़ें अपने पास रख ली और उनको जो है सबने ठेंगा दिखा दिया. तो ये बात हो रही है आपके पार्टनर जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से कर रहे हैं कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि मुझे लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल है मीट करना. वो ये कि थोड़ा सा हिल लो, खुद कुछ कर लो. हर कोई तुम्हारे लिए हर वक्त हाल लेके नहीं खड़ा हुआ होगा. तो ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका जो सोल क्वेश्चन है आपके पार्टनर की तरफ से, वो अपने आप से यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ऐसी कौन सी उम्मीद लगा ली है जो कि पूरी नहीं हो सकती. और वो उम्मीद ये है कि जब आप उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं और जब वो आपकी एक भी उम्मीद पूरी नहीं होती तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है. वो खाली अपनी ज़ात से नहीं होती, वो आपके रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट करती है. तो आपके पार्टनर के लिए एडवाइस यही आ रही है कि वो सबसे पहले ग्रेटफुल हों. वो ग्रेटफुल होंगे तो वो अपने लिए पीस लेकर आएंगे, वो अपने घर के लिए पीस लेकर आएंगे. वो ट्रस्ट करना सीखेंगे और वो गिव एंड टेक सीखेंगे. देखिए ना, लेजीनेस, ये आदमी के पास सब कुछ है लेकिन हिलने का नाम नहीं, और वो शेयरिंग पे शेयरिंग करे चली जा रही है. ठीक है जनाब. तो क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? वो यही मिस कर रहे हैं कि वो हर वक्त मेरे लिए एट योर सर्विस मैम, वो वाली बात थी. तो अब आपने कहा है खिसकल लजीम. ठीक है ना. लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं. आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं तो आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं. क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? चलो जी. लव कॉल. समवन एक्सप्रेसेस लव और अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो. कॉल आने वाली है भाई आपके पास. कॉल आ जाएगी, मैसेज आएगा और उसमें से दिल फूट फूट के निकलेंगे. कोई ना कोई एक्स लव भी लग रहा है मुझे आपको, कोई एक्स पार्टनर लग रहा है जिससे आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हुई है. वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और वो आपको कॉल करके या मैसेज करके बताएंगे कि भाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था या कर रही थी. कहाँ हो तुम, चले आओ. हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन. जनाब बड़ा टाइट काम किया आपने अगर ये कर लिया है तो. आपने अपने आप को टॉक्सिसिटी से रिलीज़ कर दिया है. आप खुद अपने आप को हील कर रहे हैं. यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, हीलिंग वाला कार्ड ये रहा. देखिए मैंने कहा था, इस पर लाइट आ रही है, मैंने कहा था ना आपने खुद अपने आप को हील कर लिया है और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़बरदस्त बेटर है. ठीक है. मैं एक आपके लिए लव ऑरिकल से, रोमांस ऑरिकल से सॉरी, एडवाइस ले लेती हूँ और फिर इस रीडिंग को एंड करते हैं. जनाब क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं और ये अगर आपकी रीडिंग आई है तो आपके लिए क्या एडवाइस है. अगर आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जो कि रीडिंग में क्लियरली आ रहा है, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए. अगर आपके पार्टनर ने आपको बड़ी बुरी तरीके से छोड़ा है तो मैं तो पता ही आपको नहीं कहूँगी कि आप इनिशिएटिव लें, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई. आप अपनी इज़्ज़त ही नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी इज़्ज़त कहाँ से करेंगे. ठीक है जनाब. बट आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं. डू दे मिस यू, आपके लिए क्या एडवाइस है. द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई. It's very deep and intense. Number 22. आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन जो दिल है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. द हार्ट ऑफ द मैटर. लोगों को दिखता कुछ होगा लेकिन आपके दिल में बहुत कुछ है, और एक दिल ही है आपके पास जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. लोगों को दिखता कुछ होगा लेकिन आपकी जो कैफियत है, आप जो महसूस करते हैं, वो शायद आपके पार्टनर भी नहीं समझ सकते. तो आपके लिए एज अ स्ट्रेंथ मैं तो ये कहूँगी कि जो लोगों को दिख रहा है ना, दिखने दें. एक प्योर हार्ट होने के नाते आप अपने आप को वैसा ही रखें, बिकॉज़ जो आपका दिल है ना, अगर उसको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि उसको सबसे पहले लात मार दें, बिकॉज़ आपका दिल बहुत मैटर करता है. द हार्ट ऑफ द मैटर, यू नो, दिस इज़ द पॉइंट वेयर एवरीथिंग मैटर्स, राइट.
तो ये आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को सब्सक्राइब करवा दें, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।